अस्सलाम वालेकुम। आज ग्रुप थ्योरी के लेक्चर में हम कुछ एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे ग्रुप्स की, जिसमें सॉक्शोस प्रॉपर्टी है, एक्सपोनेंशियल रूल्स हैं ग्रुप्स के, और कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं, उनके रिजल्ट्स हैं फॉर अबिलियन ग्रुप और नॉन अबिलियन ग्रुप। सो लेट्स बिगिन विद एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप। सबसे पहले है यूनिकनेस प्रॉपर्टी। यूनिकनेस प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कोई ग्रुप में आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है तो वो यूनिक होगी। इसका क्या मतलब है कि अगर हमने एक ग्रुप लिया था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ये मैंने एक लेक्चर में पूछा भी था कि क्या ये अबिलियन ग्रुप है या नॉन अबिलियन ग्रुप है। तो ये एक अबिलियन ग्रुप है बिकॉज इसमें ए बी इज़ इक्वल टू बी ए है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ग्रुप जी। इस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स इस प्रॉपर्टी को, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए ये जो ग्रुप है अबिलियन ग्रुप है। दूसरा ये कि इस ग्रुप का ऑर्डर जो है वो 3 है। ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर 5 या 5 से लेस होता है वो अबिलियन ग्रुप होता है। अब हम आइडेंटिटी की बात कर रहे थे तो कहते हैं कि अगर कोई ग्रुप है और उसमें कोई आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है तो आइडेंटिटी हमेशा यूनिक होगी। अब इसमें 1 आइडेंटिटी है, 1 के अलावा कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इन अ ग्रुप जी देयर इज़ ओनली 1 आइडेंटिटी एलिमेंट। इसका क्या मतलब है कि ग्रुप में सिर्फ एक ही आइडेंटिटी होगी, इसके अलावा आइडेंटिटी नहीं होगी। कैंसलेशन लॉ। अब अगर कोई हमारे पास ग्रुप जी है और इसमें लेफ़्ट और राइट कैंसलेशन लॉ होल्ड करेगा। अब लेफ़्ट और राइट कैंसलेशन लॉ का क्या मतलब है? अगर हमारे पास ए बी या बी ए इज़ इक्वल टू सी ए है, अब अगर हम इस पे राइट कैंसलेशन लॉ अप्लाई करें तो ये बी इज़ इक्वल टू सी होगा। इसी तरह लेफ़्ट कैंसलेशन लॉ है तो ग्रुप के अंदर लेफ़्ट और राइट कैंसलेशन लॉ होल्ड करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। अब जैसे आइडेंटिटी किसी भी ग्रुप की यूनिक होती है, इसी तरह हर एलिमेंट का इनवर्स भी यूनिक होगा। अगर ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्क्वायर था तो ये यूनिक है। हम ये नहीं कह सकते कि ओमेगा का जो इन्वर्स है वो ओमेगा स्क्वायर भी है और 1 भी है, नहीं। अगर कोई एलिमेंट है और उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो वो सिर्फ एक होगा, एक से ज़्यादा इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। फॉर ईच एलिमेंट ए इन अ ग्रुप जी, ग्रुप के हर एलिमेंट के लिए देयर इज़ अ यूनिक एलिमेंट बी, मतलब हर एक एलिमेंट के लिए कोई एक बी यूनिक एग्जिस्ट करेगा कि अगर हम उस ए को उस बी से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मिले। अब उसको लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करें या राइट साइड से मल्टीप्लाई करें, वो किसके इक्वल आएगा? आइडेंटिटी के। यहाँ पे जो बी है वो इनवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ए एलिमेंट का जो इन्वर्स है उसको बी कहा गया है। ए को जब उसके हम इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर मैं यहाँ पे ए लिखूँ और उसका इन्वर्स 1 ओवर ए राइट करूँ तो आइडेंटिटी 1 आ जाएगी। तो ये इसका क्या है? इन्वर्स है। इसके अलावा ए का 1 ओवर ए के अलावा कोई भी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ में है कि जो आइडेंटिटी है वो यूनिक होती है किसी ग्रुप की, कैंसलेशन लॉ इसमें होल्ड करता है, और इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो वो भी क्या होगा? हर एलिमेंट का यूनिक होगा। नेक्स्ट है सॉक्शोस प्रॉपर्टी। फॉर अ ग्रुप एलिमेंट ए एंड बी। अब कोई हमारे पास ग्रुप है जी, उसके एलिमेंट हैं ए और बी। अब ए बी का अगर हम इन्वर्स लेंगे तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये बी इन्वर्स और ए इन्वर्स के इक्वल होगा। तो ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है, ये आप लोगों ने याद करनी है। नेक्स्ट थ्योरम है, उसका रिजल्ट है कि अगर हमारे पास कोई ग्रुप है जी, उसमें ए इन्वर्स का अगर हम इन्वर्स लेंगे तो वो अगेन ए के इक्वल आएगा फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ ए। अब इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। हमारे पास एक ग्रुप था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। इस ग्रुप के अकॉर्डिंग अगर मैं ओमेगा का इन्वर्स लिखती हूँ तो
ओमेगा का इन्वर्स हमने देखा था ओमेगा स्क्वायर है, और अगर ओमेगा इन्वर्स के का इन्वर्स लें, इसका मतलब है ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स लें, तो वो अगेन ओमेगा आता है। तो यही ये रिज़ल्ट कह रहा है कि अगर हम किसी एलिमेंट का, यहाँ पे हमने फर्स्टली ओमेगा का इन्वर्स लिया था और उसका इन्वर्स आया था ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर का जब हमने अगेन इन्वर्स लिया तो वो ओमेगा आ गया। इसका मतलब है कि ए इन्वर्स का जब हम अगेन इन्वर्स लेंगे तो वो ए आएगा फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ जी। जी के सारे एलिमेंट के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। नेक्स्ट है एक्सपोनेंट रूल। इन अ ग्रुप जी फॉर एनी एलिमेंट ए बिलोंग टू जी। अगर हमारे पास कोई ग्रुप है और उसका कोई एलिमेंट हमने ए लिया, अब अगर हम ए की कोई पावर लेंगे तो ये m टाइम्स उसके मल्टीपल के इक्वल होगा। ए एम इज इक्वल टू ए m फैक्टर्स, मतलब m टाइम्स इसके मल्टीपल के इक्वल होगा। और अगर a इन्वर्स की पावर लेंगे तो वो a पावर माइनस m के इक्वल होगा। इसी तरह अगर हम इसकी सेपरेट a की पावर m है और a की पावर n है तो ये पावर्स इनकी आपस में ऐड हो जाएंगी, और अगर इस तरह से होगा तो ये आपस में इनकी प्रोडक्ट होगी। तो ये बेसिक्स कुछ एक्सपोनेंट के रूल्स हैं इन्वर्स के और प्रोडक्ट के। अगर सेपरेट डिफरेंट पावर्स होंगी तो वो आपस में ऐड हो जाएंगी, और अगर इस तरह से होगा तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। नेक्स्ट नोट है कि ए बी की पावर n इज़ इक्वल टू ए एन बी एन। अब ये जो कंडीशन है ये इन जनरल होल्ड नहीं करती, ये ग्रुप्स के लिए होल्ड नहीं करती नॉर्मली। ये सिर्फ अबेलियन ग्रुप के लिए कंडीशन होल्ड करती है, अदरवाइज़ ये कंडीशन होल्ड नहीं करती। अभी हमने लास्ट पढ़ा था कि ए बी का अगर हम इन्वर्स लेते हैं तो वो बी इन्वर्स और ए इन्वर्स के इक्वल होता है, लेकिन ये ए इन्वर्स बी इन्वर्स के इक्वल नहीं होता इन जनरल। अब उसको नेक्स्ट एक एग्जांपल से प्रूव किया गया है कि ये क्यों होल्ड नहीं करता। जनरल लीनियर ग्रुप हमने लिया है। जनरल लीनियर ग्रुप के बारे में हमने पढ़ा था कि ऐसा ग्रुप, अब ये किस पे कंसिस्ट कर रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर्स पे, और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। अब जनरल लीनियर ग्रुप ऐसा ग्रुप जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे हमने 2 मैट्रिसेस लिए हैं, ये ए मैट्रिक्स है, ये बी है, इन दोनों की प्रोडक्ट ली और उसकी पावर जो है n की वैल्यू यहाँ पे 2 है। अब इन दोनों की प्रोडक्ट से ये हमें रिजल्ट मिला। अब इसको हम इस तरह, ये रिजल्ट जो है इसको हम इस तरह राइट कर सकते हैं। अब इसका स्क्वायर है, इसका मतलब है इसको हम 2 नंबर्स की प्रोडक्ट में राइट कर सकते हैं, बिकॉज हमने पढ़ा है कि अगर हमने ए का स्क्वायर लिखना है तो ये ए मल्टीप्लाई ए के इक्वल होता है। अब यहाँ पे इस एलिमेंट को हमने ए कहा, ए का स्क्वायर फाइंड करना है तो इसको 2 टाइम्स हम राइट करेंगे। अब इन दोनों की प्रोडक्ट ली तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब ये हमने लिया है ए बी की होल पावर 2। अब हमने लेना है ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। यहाँ पे ये मैट्रिक्स जो है ये है ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स का स्क्वायर का क्या मतलब है, ए को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें और इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करें। अब इन दोनों को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आता है। जब इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये आंसर मिल रहा है, लेकिन ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। इसका क्या मतलब है कि ए बी की अगर हम होल पावर n करते हैं तो ये ए की पावर n और बी की पावर n के इक्वल नहीं है। ये जनरल लीनियर ग्रुप की हमने एग्जांपल से इसको प्रूव कर लिया कि मैट्रिसेस ये लॉ होल्ड नहीं करते। अब ये कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसके लिए ये लॉ होल्ड करता है वो हम देखते हैं। थ्योरम सेकंड है कि अगर हमारे पास कोई ग्रुप जी है और वो अबेलियन ग्रुप होगा तो ये कंडीशन होल्ड करेगी तमाम ए बी जो ए को जी को बिलोंग करते हैं। अगर ये कंडीशन होल्ड करती है ए बी की पावर n इज़ इक्वल टू ए की पावर n बी की पावर n, तो वो जो ग्रुप होगा वो अबेलियन ग्रुप होगा। तो ये अब अबेलियन ग्रुप को फाइंड आउट करने का एक तरीका है कि अगर ये कंडीशन सारे एलिमेंट्स के लिए सेटिस्फाई हो रही होगी तो हम कह देंगे कि ये जो ग्रुप है अबेलियन ग्रुप है। नेक्स्ट थ्योरम थर्ड है, लेट जी बी अ ग्रुप सच दैट ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसी को ही फर्दर किया हुआ है कि यहाँ पे n की वैल्यू जब हम 2 रखेंगे तो ये
इसके इक्वल आ जाएगा, तो हम कह देंगे कि जो ये ग्रुप है ये अबेलियन ग्रुप है। नेक्स्ट थ्योरम 4 है कि अगर हमारे पास कोई ग्रुप जी है और उसमें ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है फॉर 3 consecutive इंटीजर n फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी देन जी इज़ अबेलियन। अब अगर ये प्रॉपर्टी 3 इंटीजर्स के लिए सेटिस्फाई हो रही है, अब 3 इंटीजर्स का क्या मतलब है कि जब आप यहाँ पे n की जगह 2 राइट करें, ये ए स्केयर बी स्केयर के इक्वल आ रहा है, फिर इसकी जगह 3 राइट करें, 4 राइट करें या 1 2 3 करें, अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है 3 इंटीजर्स के लिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी देन द ग्रुप इज़ अबेलियन। ये सारे बेसिकली जो थ्योरम है ये अबेलियन ग्रुप फाइंड आउट करने के लिए रिजल्ट्स हैं। नेक्स्ट थ्योरम 5 है कि इफ़ जी हैज़ 2 एलिमेंट, अगर जी में कोई से 2 एलिमेंट हैं या 3 एलिमेंट हैं या 4 एलिमेंट हैं या 5 हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, अबेलियन ग्रुप कहेंगे। तो ये एक रिज़ल्ट है कि ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर 2 3 4 या 5 हो तो वो ग्रुप अबेलियन ग्रुप होगा। अभी हमने एक ग्रुप किया था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जी इज़ इक्वल टू 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। अब आप देखें इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट ग्रुप। अब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें एलिमेंट हैं 1 2 और 3। इसका ऑर्डर जो है जी का ऑर्डर है 3, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 3 है। तो ऐसा ग्रुप जिसमें 2 एलिमेंट हों, 3 एलिमेंट्स हों, 4 हों या 5 हों, वो ग्रुप अबेलियन ग्रुप होता है। उसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, जस्ट आप उसका ऑर्डर देखें और फ़ौरन से बता दें कि ये अबेलियन है या नहीं। इसी तरह ये जो आपकी टास्क थी ये भी आप डायरेक्टली आप उसका ऑर्डर देखें, इसको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है कि ये कम्यूट कर रहे हैं इसके एलिमेंट या नहीं कम्यूट कर रहे हैं। हम डायरेक्टली बता सकते हैं उसके ऑर्डर से कि ये ग्रुप अबेलियन है या नहीं। तो हर वो ग्रुप जो 5 या 5 से छोटे ऑर्डर का होगा वो क्या होगा, जिसमें n लेस और इक्वल टू 5 है, वो ग्रुप अबेलियन ग्रुप होगा। नेक्स्ट थ्योरम 6 है इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी इज़ इट्स ओन इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू ए देन जी इज़ अबेलियन। अगर हर एलिमेंट अपने आप का इनवर्स हो तो वो ग्रुप अबेलियन होगा। अब इसको हम किसी एग्जांपल से समझ लेते हैं कि इसमें कहते हैं कि हर एलिमेंट अपने आप का इन्वर्स हो तो वो ग्रुप अबेलियन ग्रुप होता है। अब मैं यहाँ पे एक ग्रुप लिखती हूँ Z2। अब Z2 के एलिमेंट कौन कौन से होंगे, 0 एंड 1। अब ये ऐसा ग्रुप है जो अंडर मोड 2 है। अब मैं इसको अगर अंडर एडिशन चेक करूँ, अंडर एडिशन क्या, इसका अगर मैं कैले टेबल ड्रा करूँ 0 1 0 एंड 1। अब अंडर एडिशन अगर मैंने इसको करना है तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 इज़ 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 2, 2 को जब हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर जो देता है वो 0 देता है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये अंडर एडिशन मैंने इसका कैले टेबल ड्रा किया। अगर आप इसको अंडर एडिशन चेक करें तो ये देखें 0 का जो इन्वर्स है, अब यहाँ पे अंडर एडिशन जो इन्वर्स है वो है 0, तो 0 0 का ही इन्वर्स है। 1 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि हमें अंडर एडिशन आइडेंटिटी मिल रही है, वो है 1। इसका मतलब है 0 0 का एडिटिव इन्वर्स है, 1 1 का एडिटिव इन्वर्स है। हर नंबर अपने आप का ही इन्वर्स है, मतलब ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए है। यहाँ पे 0 का इन्वर्स इक्वल टू 0 है, 1 का इन्वर्स इक्वल टू 1 है। इसका मतलब ये जो ग्रुप Z2 है ये अबेलियन ग्रुप है। और इसको एक दूसरी तरह से देखें कि ऐसा ग्रुप जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 से छोटे हों या इक्वल हों 5 के, वो अबेलियन ग्रुप होता है। तो ये भी एक और तरीका हमने सीख लिया अबेलियन ग्रुप को चेक करने का कि अगर हर एलिमेंट का इन्वर्स वो एलिमेंट इटसेल्फ आ जाए तो वो ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, वो अबेलियन ग्रुप होता है। नेक्स्ट थ्योरम 7 है इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी, वो कहते हैं हर एलिमेंट का अगर ऑर्डर 2 हो। ऑर्डर 2 का मतलब क्या है कि किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर का मतलब होता है कि उसको हम उतने टाइम्स उस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें और हमें आइडेंटिटी आंसर करता है। ऐसा ग्रुप क्या होता है, अबेलियन ग्रुप होता है। किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड करने का यही तरीका होता है कि आप उस एलिमेंट को उतने टाइम मल्टीप्लाई करते जाएं और आपको वो आइडेंटिटी दे दें। अब मैंने अगर ए को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से वो मुझे आइडेंटिटी दे रहा है।
तो मैं क्या लिखूँगी, a⁻³ इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब इस एलिमेंट का ऑर्डर है वो क्या है, 3, ठीक है। अब कहते हैं कि इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी ऑफ ऑर्डर 2, हर एलिमेंट का ऑर्डर 2 हो। इसका क्या मतलब है कि a² इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो, तो वो जो ग्रुप होगा वो क्या होगा, वो अबेलियन ग्रुप होगा। अब इस थ्योरम को किसी एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। हमने क्लाइन 4 ग्रुप पढ़ा जिसको हम V4 से रिप्रेजेंट करते थे। इसके एलिमेंट्स कौन कौन से थे, E, A, B और AB। इस ग्रुप के अंदर A² आइडेंटिटी था, B² आइडेंटिटी था, ठीक है। इसी तरह जब हम A² और B² करते हैं ये भी आइडेंटिटी होता है, और आइडेंटिटी अपने आप का ही इन्वर्स है। इसका मतलब इसका ऑर्डर भी 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 है। अब देखिए जब हम A को A से मल्टीप्लाई करते हैं तो A², ठीक है, तो ये आइडेंटिटी आंसर करता है। B को B से मल्टीप्लाई करने से B² आता है, मतलब B के जितने भी मल्टीपल आएंगे वो आइडेंटिटी काउंट होंगे। तो B² जो है वो क्या है, आइडेंटिटी है। AB को AB से मल्टीप्लाई करने से A² B² आता है, तो वो भी आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसका मतलब है कि लाइन 4 ग्रुप जो है, अब देखिए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। तो ये वो कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहे हैं कि अगर 4 है हमारे ग्रुप के एलिमेंट्स तो ये अबेलियन ग्रुप हैं। तो कैलाइन 4 ग्रुप जो है ये ऐसा अबेलियन ग्रुप है जिसमें हर एलिमेंट जो है वो ऑर्डर 2 है उसका। और ये जो था इन्वर्स वाला, इसको भी हमने Z2 से देख लिया, हर एलिमेंट जो है वो अपने आप का इन्वर्स है। नेक्स्ट थ्योरम 8 है, लेट G बी अ ग्रुप। अब कोई एक ग्रुप है जिसमें A B इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स B इनवर्स है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू G दैन G इज़ अबेलियन ग्रुप। तो ये वही वाली कंडीशन है कि अगर A B की पावर n करें तो ये A की पावर n B की पावर n के इक्वल आए तो ये ग्रुप जो होगा अबेलियन ग्रुप होगा। यहाँ पे n जो है वो -1 है कि A B इनवर्स जो है, बेसिकली हमने जो सॉक-शूज़ प्रॉपर्टी पढ़ी उसमें हमने पढ़ा कि जो A B इनवर्स है, A B होल इनवर्स जो है वो इन जनरल B इनवर्स A इनवर्स के इक्वल आता है। लेकिन कहते हैं कि अगर इस तरह हो तो ये ग्रुप जो होगा वो क्या होगा, वो अबेलियन ग्रुप होगा। नेक्स्ट थ्योरम 9 है, लेट G बी अ ग्रुप एंड A B बिलोंग्स टू G। अब कोई एक ग्रुप हमने G लिया है और A B इसको बिलोंग करते हैं। देन द इक्वेशन AX इज इक्वल टू B एंड AY इज इक्वल टू B हैव सेम सोल्यूशन फॉर XY बिलोंग्स टू G। अब XY हमने कोई से G के एलिमेंट लिए हैं और उन पे ये इक्वेशन हमने डिफ़ाइन किए हैं कि ये दोनों जो हैं इनके सोल्यूशन जो होंगे वो सेम होंगे। अब कोई एक एग्जांपल लेते हैं और इस थ्योरम के रिजल्ट्स को हम समझ लेते हैं। अब कोई एक एग्जांपल लेते हैं और इसको समझते हैं कि ये किस तरह इनके सोल्यूशन सेम होंगे। अब एक मैं ग्रुप लेती हूँ, लेट Z अंडर एडिशन। एक ग्रुप लिया है Z अंडर एडिशन। अब अगर मैं A इज़ इक्वल टू 2 और B इज़ इक्वल टू 6 राइट करूँ, बोथ A एंड B बिलोंग्स टू Z, ये दोनों Z को बिलोंग करते हैं। अब AX इज़ इक्वल टू B, ये कैसे राइट किया जा सकता है, 2x इज़ इक्वल टू 6। यहाँ से अगर x की वैल्यू राइट की जाए तो x इज़ इक्वल टू 3 है, और AY इज़ इक्वल टू B, और यहाँ से आएगा 2y इज़ इक्वल टू 6। सो y इज़ इक्वल टू 3। तो देखें x और y दोनों का सोल्यूशन क्या है, सेम है, और x और y दोनों Z को बिलोंग करते हैं। 3 भी Z को बिलोंग करता है, x भी Z को बिलोंग करता है, y भी Z को बिलोंग करता है। तो यही ये थ्योरम कहता है कि अगर हमारे पास कोई ग्रुप G है और इसके कोई से एलिमेंट्स हैं और उस पर हम ये इक्वेशन डिफ़ाइन करते हैं तो इनके जो सोल्यूशन हैं वो सेम होंगे। तो हमने देखा है कि अगर हमने ये इक्वेशन बनाई है, लीनियर इक्वेशन थी AX इज़ इक्वल टू B, इसका जो सोल्यूशन आया है, और AY इज़ इक्वल टू B, इसका जो सोल्यूशन आया है, दोनों सेम हैं और XY जो हैं वो G को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम 10 है, कैंसलेशन लॉ में होल्ड्स इन सेमी ग्रुप।
अब सेमी ग्रुप कौन सा ग्रुप है? ऐसा ग्रुप जिसमें क्लोयर लॉ होल्ड करे और एसोसिएटिव लॉ होल्ड करे, ऐसा ग्रुप सेमी ग्रुप कहलाता है। अब इस थ्योरम के रिजल्ट के अकॉर्डिंग कैंसलेशन लॉ में नॉट होल्ड इन सेमी ग्रुप, कहते हैं कि कैंसलेशन लॉ जो है सेमी ग्रुप्स में होल्ड नहीं करता। अब एक एग्जांपल लिया है मैट्रिसेस 2 क्रॉस 2 अंडर मल्टीप्लिकेशन की ए बी सी, और हमें ये पता है कि अंडर मल्टीप्लिकेशन ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, तो ये होल्ड नहीं करता। अब देखिए हम कहते हैं कि जो ए बी का आंसर है वो इक्वल है, अगर हम दोनों को इक्वल रखें ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब यहाँ पे राइट कैंसलेशन लॉ होल्ड नहीं करता, बी इज़ नॉट इक्वल टू सी। इसके अकॉर्डिंग आप इसको ट्राई कर सकते हैं, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आएंगे, बी नॉट इक्वल टू सी होगा। बट सेमी ग्रुप एन अंडर मल्टीप्लिकेशन कैंसलेशन लॉ होल्ड। अब यहाँ पे मैट्रिसेस पे जब हमने डिफाइन किया तो ये होल्ड नहीं करता, लेकिन अगर आप नेचुरल नंबर पे कैंसलेशन लॉ अप्लाई करें तो ये होल्ड करता है। तो कहते हैं कि कैंसलेशन लॉ सेमी ग्रुप पे होल्ड कर भी सकता है और नहीं भी करता। नेक्स्ट थ्योरम 11 है, अ फाइनाइट सेमी ग्रुप इन विच बोथ कैंसलेशन लॉ होल्ड इज़ अ ग्रुप। अब वो कहते हैं कि कोई अगर सेमी ग्रुप हमने लिया है, फाइनाइट सेमी ग्रुप है। अब सेमी ग्रुप का मतलब है कि उसमें पहली एक क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, क्लोज्ड है वो, और उस पर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। अब ये दो प्रॉपर्टीज़ तो उसमें होल्ड करती है, और साथ उस पर कैंसलेशन लॉ भी अगर होल्ड करे तो वो ग्रुप बनाएगा। फाइनाइटनेस इज़ नेसेसरी कंडीशन, कहते हैं कि उसका फाइनाइट होना ज़रूरी है, बिकॉज सेमी ग्रुप एन अंडर एडिशन। अब एंड अंडर एडिशन जो है ये एक तो सेमी ग्रुप भी है और कैंसलेशन लॉ भी इस पे होल्ड करता है, लेकिन ये फाइनाइट नहीं है। फाइनाइट ना होने की वजह से ये ग्रुप भी नहीं है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि अगर कोई ग्रुप है तो उसका फाइनाइट होना ज़रूरी है। अगर कोई सेमी ग्रुप है तो वो फाइनाइट हो, अगर फाइनाइट भी है, सेमी ग्रुप भी है और उस पर कैंसलेशन लॉ भी होल्ड करता है तो वो ग्रुप होगा। लेकिन अगर वो सेमी ग्रुप है, कैंसलेशन लॉ होल्ड करता है लेकिन फाइनाइट नहीं है, तो वो ग्रुप नहीं बनाएगा। तो इसके लिए ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना ज़रूरी है।